आज मैंने डोरमेट बनाया है। ये देखिए, इसे बनाना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं इसे कैसे मैंने बनाया है। आज मैंने आपके लिए ये डोरमेट बनाया है। इस तरह से देखिए, ये बहुत बनाना आसान है। आप बना सकती हैं अपने घर में। ये सबसे सुंदर आप कहीं भी अपने पूजा वाले रूम में रखिए और सुंदर लगेंगे। चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। फ्लोर मैट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं। आप एक 8.5 इंच का चौकोर कपड़ा ले लीजिए। लंबाई चौड़ाई 8.5 इंच रखिए। कुछ पट्टियाँ ले लीजिए कपड़े की। इसकी चौड़ाई आप 1 इंच, 1.25 इंच कुछ भी रख सकती हैं। एक स्क्वायर पीस चाहिए 2 इंच का चौकोर कपड़ा। एक 2 फोल्ड करके एक कपड़ा और ले लीजिए। 2 फोल्ड 5.5 इंच का। लंबाई और चौड़ाई 5.5 इंच है। इसको इस तरह से काटना है, देखिए। फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप में काटना है। इन दोनों पीस को इसी तरह से काट लीजिए। आइए चलिए बनाते हैं। इस 8.5 पीस वाले कपड़े को, स्क्वायर पीस वाले कपड़े का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये मोड़ेंगे फोल्ड करके। इस तरह से ये सेंटर आपका निकल गया। इस सेंटर पर इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे। देखिए, ये कोने वाला सिरा जो है ये इसके इस साइड में आना चाहिए। इस तरह से इसको यहाँ पैच कर देंगे। आप किसी पिन से भी पैच कर लीजिए। अब इस पर हम ये पट्टियाँ रख के इस तरह से और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस पट्टी को सिलने के बाद इधर यहाँ से काट देंगे। फिर ये सीधी पट्टी इस तरह से यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और इसकी किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। और फिर इसको काट देंगे यहाँ से।
फिर दूसरी पट्टी इस तरह से रखेंगे इसके बराबर में, और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए, सिलने के बाद ये जो कोना है इस कपड़े को, जो ट्रायंगल शेप में हम लोग काटे थे, सीधा उल्टा आप देख लीजिएगा अपना कपड़ा। उसके बाद देखिए इस तरह से उल्टे तरफ से ऐसे रख के फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से पट्टियाँ रखते हुए इसको सिलाई करने के बाद इसको इस तरह से सीधा कर लीजिए। फिर दूसरी पट्टी रखेंगे इस तरह से और फिर सिलाई लगा देंगे। फिर इसको ऐसे सीधा करेंगे। फिर तीसरी चौथी पट्टी जो है उसको इस तरह से रख के सिलाई लगा के फिर इसको भी सीधा कर देंगे इस तरह से। ये टुकड़ा सिलने के बाद इस तरह से दिखेगा। इस तरह से और टुकड़े भी आप तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने इसमें 6 पीस तैयार किया है। अब ये सारे पीसेस को आप इस तरह से रख के फिर इस दूसरे वाले पीस को इस तरह से उल्टा रखेंगे, एक सीधा एक उल्टा रख के यहाँ से किनारे किनारे इसको सिलाई लगा देंगे। सारे कपड़े के पीसेस को इस तरह से जोड़ लीजिए आपस में। इसके नीचे हम एक चावल की बोरी होती है वो ले लेंगे, इसी नाप से नीचे एक लाइनिंग का कपड़ा लगा लीजिए। इन सबको ये पिन से पैच करते हुए चारों तरफ सिल लेंगे। इस डोरमेट को इस तरह से सिलने के बाद आप इसके किनारे किनारे 2.5 इंच का कपड़ा लेके इसके किनारे किनारे पाइपिंग लगा लीजिए। इस तरह से आपका डोरमेट तैयार हो गया।